नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। और इस समय हम मौजूद हैं धर्मशाला में और बात करें तो पर्यटन नगरी धर्मशाला इसे बनाने की बात कही जाती है। और वहीं कहीं न कहीं धर्मशाला एक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो धर्मशाला एक जो पूरे विश्व में धर्मशाला को पहचाना जाता है, जाना जाता है। क्योंकि धर्मशाला यहाँ पर अगर बात करें तो महामहिम दलाई लामा भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो एक बहुत ही खूबसूरत जो एचपीसीए मैदान वो धर्मशाला में है। और इसी के चलते जो है पर्यटक जो है काफ़ी जो रुख जो है धर्मशाला का यहाँ पर करते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो जहाँ पर्यटन की बात हो रही है, पर्यटकों की बात हो रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे पर्यटक स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स का होना भी ज़रूरी होगा। और उसी होटल्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम रहते हैं जहाँ उन्हें जो पर्यावरण को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की बात की जाती है। इसी सिलसिले में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो नियम जो हैं उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं और उस ताकि वो पर्यावरण को दूषित ना कर पाएँ। तो इसी के चलते जो है आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम लोग आपको मिलाना चाहेंगे जो इन होटल्स में, अगर हम बात करें होटल्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो है एसटीपी और ईटीपी लगाने का काम करते हैं। क्या है एसटीपी, क्या है ईटीपी? हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के ही जिला कांगड़ा के रहने वाले दो युवक हैं और किस तरीके से इन्होंने जो है धर्मशाला में अपने इस एसटीपी और ईटीपी काम को एक मुकाम पर पहुँचाया है और किस तरीके से ये इस काम को करते हैं, क्या होता है एसटीपी, क्या होता है ईटीपी, सब कुछ आज हम इनसे जानेंगे। क्योंकि पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर इनका काम चला हुआ है। धर्मशाला के एक निजी होटल में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम दोनों के युवकों के जो नाम है वह आपसे साझा करेंगे, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। उसके बाद जो एसटीपी ईटीपी की हम लोग यहाँ बात करें। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए हैं हमारा काम बताने के लिए। मेरा नाम है विशाल राणा। हम लोग बेसिकली पालमपुर से बिलोंग करते हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं, इनका नाम है। नमस्कार दीपक जी, मेरा नाम लवली कटोच है। मैं 16 विधानसभा से बवारना से हूँ। तो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को ये जो एसटीपी ईटीपी का जो ये काम है, जो पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखने का जो ये काम है, इस काम को करते हुए लगभग कितने साल आपको हो चुके हैं? देखिए, ये काम हम पिछले 3 वर्ष से हम लोग खुद का काम कर रहे हैं। पहले हमने ये काम किया था किसी और के साथ, अभी हम लोग खुद का यही काम कर रहे हैं। हमने पहले काम जो किया वहाँ से हमने सीखा कि क्या चीज़ हो रही है। तो हिमाचल में ये काम बहुत कम लोग करते हैं। हिमाचल में ये काम मेरे हिसाब से तो अभी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अभी इस टाइम पे है धर्मशाला में। तो धर्मशाला में क्या है कि यहाँ पे होटल्स लाइन बहुत है, होटल्स इंडस्ट्री बहुत है। तो यहाँ पे ये एसटीपी प्लांट जो होता है, बेसिकली मैं आपको पहले ये बता दूँ, एसटीपी प्लांट होता है ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है ये उसको ट्रीट करता है, उस पानी को ट्रीट करता है ये प्लांट। तो प्लांट की आप एक बार, मैं चाहूँगा तस्वीर आप दिखा दीजिए। तो उसी का बेसिकली काम हो रहा है यहाँ पे। तो और एक प्लांट और होता है जिसका नाम है ईटीपी। ईटीपी होता है जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। उसका बेसिकली होता क्या है कि जो केमिकली वाटर वो मैक्सिमम होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। और किचन वेस्ट का भी होता है। होटल्स में क्या होता है, बहुत जैसे खाना वेस्ट होता है, हर चीज़ वहाँ पे किचन में जो वेस्टेज होती है, तो उसके लिए एक मशीन होती है, कंपोस्ट मशीन। तो हम लोग उसका भी काम करते हैं। हम लोग वो भी हम होटल्स में सप्लाई करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं जी। लवली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये तो होटल्स है, जो इंडस्ट्रीज़ है, कितना नियम जो है इन्हें फॉलो करना पड़ता है कि कितने होटल्स में कितने कमरे होने चाहिए कि जिसके बाद इस तरह के जो प्लांट उन्हें लगाना ज़रूरी होता है? सर, ये जो है 25 बेड का जो होटल होगा उसमें ये नियम लागू होगा। वहाँ पे ये प्लांट उनको लगाना ही पड़ेगा। और 10 बेड से ऊपर जो हॉस्पिटल होगा वो लगाना ही पड़ेगा। और इंडस्ट्री में तो जो लगाना ही पड़ता है, वहाँ पे तो कंपलसरी है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसके अलावा और भी कौन से काम होते हैं? जैसे आप बता रहे थे कि फायर का भी आप लोग काम करते हैं। जी जी जी। हम इसके साथ हमारी कंपनी है कटोच इन्वायटेक करके, हमने कंपनी बनाई है जिसका कि ऑफिस जो है पालमपुर से नीचे मरंडा है, उसमें पर्ल सिनेमा में हमारा ऑफिस है। और हमारी वर्कशॉप ऊना में हरोली में खोली हुई है हमने। तो हम एसटीपी प्लांट बनाने के साथ डीएम, आरओ, वेपोरेटर और फायर का जितना भी सिस्टम है, फायर का जो भी है, अलार्म, फायर का A to Z यानी कि एसेसरी तक हम सप्लाई करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन से लेके सप्लाई तक मटेरियल हम लोग सारा ही करते हैं उसका। तो ज़रूर आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरीके का ये प्लान होता है। अब बेसिकली ये है एसटीपी प्लांट। तो ये यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में ये प्लांट भी लग रहा है। जो सीवरेज है, सीवरेज टैंक है वो यहाँ पे है। सीवरेज टैंक से हम लोग यहाँ से लिफ्ट करके हम इसे लेते हैं अपने। अभी तक तो ये प्लांट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, बन रहा है।
तो यहाँ पे लॉन्डर भी बनेंगे और ट्रैप भी बनेंगे। वहाँ पे हम लोग सीधा डायरेक्ट पानी उठा के, इसके बाद ये जो आपको बड़ा सा टैंक दिख रहा है इसमें हम लेंगे, इसको कहते हैं इरेशन टैंक। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें बनेगा बैक्टीरिया जो जो गंदे पानी को क्लियर करने का काम करेगा। तो बैक्टीरिया इसमें बनेगा, इसमें हम एयर ब्लोअर लगाएंगे ताकि जो बैक्टीरिया है हमारा वो एक्टिव रहे, उसको ऑक्सीजन जाए, डीओ लेवल इसमें मेंटेन किया जाएगा। तो बैक्टीरिया जो है वो उसमें जनरेट करेगा, वो काम करेगा। तो जो कीटाणु होता है वो आपको पता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको क्लियर करता है, जिसको खा जाता है, जो मटीरियल रहता है। और इसके आगे पानी जाता है हमारा ट्यूब सेटलर में। तो ट्यूब सेटलर में होता है क्या कि जैसे कोई जो सॉलिड पार्ट है अगर वो आगे जाए तो उसको उनको वो वहाँ पे रिटेंशन टाइम दिया जाता है ट्यूब सेटलर में, ताकि वो पार्टिकल जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाए और पानी जो है वो क्लियर पानी जो वो आगे रहे। उसके बाद जो आगे टैंक आता है उसको सम्प टैंक कहते हैं। तो यहाँ से जो पानी, ये इरेशन टैंक है, इसके बाद जो पानी आ रहा है तो वो यही है हमारा ट्यूब सेटलर टैंक। तो ट्यूब सेटलर में ही पानी जो उसमें जो हम लोग सेटिंग करते हैं स्लज की, जो आपको सॉलिड पार्टिकल बता रहा हूँ जो आगे आएंगे एयर ब्लोअर के बाद, जो इरेशन टैंक के बाद जो आते हैं, तो वो यहाँ पे वो रेस्ट करके रिटेंशन टाइम देके वो सारे नीचे सेटलर ट्यूब सेटलर जो है वो पूरे सेटल हो जाएंगे। तो उसको हम थ्रू पंप के हम उसको बाहर निकाल देंगे एज ए स्लज, वो स्लज ही है। तो जो पानी जाएगा वो सम्प टैंक यहाँ पे है, जो अभी तक कंप्लीट हमारा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रहा। यहाँ पे हमारा क्लीन पानी रहेगा। इसमें हम डोजिंग देंगे हाइपो की, ताकि जो कीटाणु हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो पानी में ना आए और थोड़ा स्मेल वगैरह भी ना रहे। उसके बाद हमारे फिल्टर्स आ जाते हैं। यहाँ से भी हम बाई मोटर ही पानी लेते हैं। जो फिल्टर्स करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और सैंड फिल्टर होते हैं। तो इनका काम यही होता है, इन दोनों फिल्टर्स का काम, कि जो फिर भी जो पार्टिकल रह जाएंगे, जो सॉलिड, जो जैसे कुछ भी आ रहा है, जैसे यहाँ तक पहुँच गया है कोई भी मिट्टी या कुछ भी या पत्थर या कुछ, तो वो यहाँ पे रोक लिए जाते हैं। स्मेल ख़त्म होती है, कलर जो होता है पानी में वो ख़त्म हो जाता है और उसके आगे ही हमारा पूरा ट्रीट पानी निकलता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए, हमारे फ्लावरिंग के लिए प्लांट जो लगाए हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, या तो बेसिकली जैसे गाड़ी धोनी है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़े होटल्स में या कोई प्लांट जो है, हॉस्पिटल्स है, इंडस्ट्रीज है, सिर्फ वहीं पर ये इस्तेमाल होने चाहिए, बल्कि अगर चाहे तो कोई आम इंसान जो है अपने आने वाले टाइम पे क्या है कि आने वाले टाइम पे ये तो मैंडेटरी होने वाला है। अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से है हिमाचल में कि 25 रूम हैं तो उन्हें लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या है कि 15 के बाद ही ये होटलियर जो है उनको लगाना ही पड़ेगा एसटीपी प्लांट जी। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं और ये तो पर्यावरण को साफ रखने के लिए सब चीज़ें होनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं जो अपना वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो साथ लगते नाले हैं या पानी के जो स्रोत होते हैं वहाँ पर भी फेंका करते हैं। जी जी जी, इसी के लिए तो ये चीज़ें फिर लगाई जाती हैं ना। आप इस समय लोग काफ़ी आपको देख रहे हैं, तो ज़रूर लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने कहाँ जो है, कहाँ ऐसी कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपने काम किया था। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जैसे अल्ट्राटेक है, लुमिनस है, यूएसबी है, वहाँ पे हमारे वेंडर कोड है, वहाँ पे हम रेगुलर बेस पे काम करते हैं। वहाँ पे हमारी एएमसीज भी हैं। बाकी जैसे अगर होटल की बात करें तो 5 स्टार होटल के साथ हमारा काम है, अराया ग्रुप के साथ हमारा काम चल रहा है, क्लब महिंद्रा के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारी एएमसीज उनके साथ हैं जी। और हॉस्पिटल तो जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे हॉस्पिटल हैं तो मैक्सिमम जो भी हॉस्पिटल हैं हमारे पालमपुर के, तो उनमें तो हमारा काम ही हमारा ही हुआ है। ऊना में, धर्मशाला में भी, और सरकारी NHPC SJBN उधर भी हम काम कर चुके हैं और कर रहे हैं आगे उनके आने वाले प्रोजेक्टों में। तो आप ज़रूर, क्योंकि इस समय लोग काफ़ी आपको देख रहे हैं, तो आपका जो कंपनी का नाम है, जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो ज़रूर आप यहाँ साझा कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग अगर वो अपने STP TP इस तरह के प्लांट जो लगाना चाहते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी जो सर्विस है, हमारे पास 20-25 लोगों की एक टीम है। मनाली भी का काम करते हैं हम, चंबा भी काम करते हैं, बद्दी में भी हमारा काम है, ऊना में तो हमारा ये है, पालमपुर और ये धर्मशाला लोकल, यहाँ के तो लोकल है, हम यहाँ भी देख रहे हैं। हिमाचल तो ऑल ओवर देख रहे हैं। हमें अभी एक झारखंड से प्रोजेक्ट आया है, गुजरात से आया है और राजस्थान में भी हम काम कर चुके हैं। तो सर्विस की कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रॉपर टीम है। कोई भी यहाँ का लोकल या कोई भी हमें काम देगा, उसको सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आने देगी। इन चीज़ों में सर्विस की दिक्कत आती है, सर्विस इंजीनियर हमारे घूमते रहते हैं। और साथ में जो हमारा फायर का है, फायर में भी हमारा जो प्रॉपर टीम है और प्रॉपर
जो प्रोफेशनल हमारे पास है, प्रोफेशनल वेल्डर हमारे पास है। सारा काम जो है वो एक ज़रूर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर आप साझा करें ताकि जी, मेरा नाम विशाल राणा है, जैसे मैंने पहले बताया, और मेरा नंबर है 9816549706। जी लिख लीजिए। मेरा नाम लवली कटोच है, हमारा नंबर है 9985717447 6।